नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे खबरों की। शिमला में भारतीय सेना आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर शिमला के अन्ना डेल आर्मी ग्राउंड में शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तरफ से नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के जवानों ने साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने इस बार स्थापना दिवस की थीम नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जाने रखी थी, और जिसका मकसद देश की रक्षा में 24 घंटे जुटे जवानों और सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ आम लोगों के मन में देश की सेना के प्रति सम्मान पैदा करना और उनकी कार्य कुशलता को जानना है। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि देश की सेना की बदौलत आज हम सभी अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। इसी के साथ शिमला सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बताया कि सेना दिवस के मौके पर यूपी के लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और शिमला में भी नो योर आर्मी कार्यक्रम के माध्यम से सेना के बारे में जानकारी दी गई है। आर्मी डे का सेलिब्रेशन तो हमारा एक एनुअल रिचुअल है जो कि हम कर रहे हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अमर शहीद जो हमारे हैं उनको हम याद देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद उनका जो बलिदान है देश के लिए, उसको हम मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं और आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करने की और हौसला रखते हैं। इसी चीज को अभी क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सी पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आर्मी डे के जरिए से आर्मी क्या करती है, क्या टास्क है, कैसे कार्रवाई होती है, उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए जगह जगह के ऊपर देश के अंदर इस तरह से मेले मनाए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए। आर्मी डे पर सभी सैनिकों को बधाई देता हूं, विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी को, जिन्होंने शिमला में भी इस कार्यक्रम को कराया है। वैसे तो विशेष कार्यक्रम लखनऊ में है जैसा कि इन्होंने बताया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है वह अद्भुत हुआ है। चाहे वो मार्शल आर्ट का हो, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो बैंड का हो, तो इसने एक अद्भुत उत्साह भरने का काम सैनिकों में किया है। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग सैनिकों के इस प्रदर्शन को देख करके आश्चर्यचकित हैं। हिमाचल में 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह क्षेत्र के गांव गलोड़ से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। साथ ही मंत्री सीपीएस अधिकारी लोगों के घर द्वार पर पहुंचेंगे और मौके पर लोगों की समस्याओं का निपटारा होगा। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता कर बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 12 फरवरी तक सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलेगा। जो प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी हमारी एक कार्यक्रम है, जो कि सरकार गांव द्वार नाम से है। ये कार्यक्रम जो है अन्य कार्यक्रम जैसे जनमंच मेरे पिछली सरकार के समय था उससे हटकर है। इसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण जो है 17 तारीख को 12 जिलों के एक एक गांव में जो है ग्राम सभा में शिरकत करेंगे और ग्राम सभा अटेंड भी करेंगे, और ग्राम सभा के साथ में उसके बाद जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। आम जनता तक ये संदेश भी पहुंचाना है कि एक साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक नई पहल की है, नई सोच हिमाचल प्रदेश के अंदर रखी है कि हम जो है हिमाचल को आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है अपने पैरों पे खड़ा करना है, स्वावलंबन बनाना है और आर्थिकी को फिर से वापस पटरी पे लाना है। 75,000 करोड़ का भारी भरकम जो है कर्ज डबल इंजन की सरकार छोड़कर गई है। शिमला से है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ छल कर रही है। इसी के साथ वर्तमान सरकार के 13 महीने निराशजनक रहे हैं।
साथ ही सरकार अपने चहेतों के पिछले दरवाजे से भर्तियां करा रही है। एक महीना बीत गया, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 13 महीने बीत गए। और सही मायने में हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार का ये जो कार्यकाल बीता है, इतना निराशाजनक आज तक कोई कार्यकाल नहीं। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि जो खास तौर से अभी जो एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं गेस्ट टीचर के लिए, नाम तो ये दिया है और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल विशुद्ध वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दरवाजे से भर्तियां इनके अपने लोगों की हो सकती। शिमला को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के लिए राज्य के अंदर सबसे साफ शहर का पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान को सम्मानित किया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले देश भर के शहरों में शिमला की रैंकिंग में 56वें पायदान से 188वें पायदान की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस पुरस्कार का श्रेय नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को दिया। जी हाँ, देखिए, हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारे सफाई के कर्मचारी खासतौर पर जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके वो इस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता। सोलर लाइट मामले को लेकर विधायक सुधीर शर्मा इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लाइट मामले को लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने अधिकारियों को नसीहत तक दे डाली है। विधायक का कहना है कि अधिकारी हमारे संयम का परीक्षा ना लें। आपको बता दें कि चामुंडा जी में सोलर लाइट को वन विभाग के अधिकारियों ने काट दी थी, जिसको लेकर विधायक सुधीर शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जहां तक आदि मानी चामुंडा के ऊपर लगी हुई सोलर लाइटों की बात है, आज सुबह ही मेरी जो है इस बारे में चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि दोबारा से उन लाइटों को लगाया जाए। जो भी इसमें दोषी अधिकारी होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, सस्पेंड होंगे। इसके ऊपर मैंने पहले ही खुद व्यक्तिगत रूप से थाने में एफआईआर करवा रखी है और कोई भी ऐसे अधिकारी जो मनमाने रूप से कार्य कर रहे हैं, ये प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जैसा लोग चाहेंगे वैसा कार्य होगा। किसी की मनमानी यहाँ चलने नहीं देंगे। और जो त्रिउंड और अन्य ट्रैकों पर फीस लग रही थी, जो वसूली की जा रही थी वन विभाग द्वारा, उसके ऊपर भी आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। बिलासपुर के गोविंद सागर पर बना बागछाल पुल के निर्माण को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 330 मीटर लंबे इस पुल के दोनों छोर आपस में मिल गए हैं। अहम बात यह है कि इस पुल का कंक्रीट कैटिलीवर स्पेन 185 मीटर है, जो एशिया में सबसे अधिक है। ये जो बागछाल का पुल है, पिछले 40 वर्षों से इसकी योजना थी और जब काम शुरू हुआ 2005 में, 7 में बंद हो गया और अनसेफ डिक्लेयर हो गया था। ये मैंने विधायक बनने के बाद इसको उच्च प्राथमिकता में रखा। ये पुल जो है गोल्डन गेट टू हिमाचल प्रदेश में मानता हूँ इसको। ये कीर्तपुर से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है और झंडुता चुनाव क्षेत्र की जो इससे कीर्तपुर से दूरी है, इस पुल के बनने से झंडुता की 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। सोलन में एक बड़ा हादसा होते होते चला। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस में मरीज को क्षेत्रीय अस्पताल ले जाते समय टायर फट गया। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में यदि एम्बुलेंस का टायर फट जाए तो आप सहजता से समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस की हालत कितनी खस्ता होगी। दरअसल सुबह के समय 108 एम्बुलेंस मरीज को लेने सोलन के बसाल गई थी। मेंटेनेंस प्रॉपर्ली हो रही है गाड़ियों की, ऐसा तो नहीं है कि कोई मेंटेनेंस में कोई कुताही बरती जा रही है।
प्रॉपर मेंटेनेंस है, टायर्स हमारे पूरे हैं, गाड़ी का मैकेनिकली टेक्निकली गाड़ी बिल्कुल ओके रोड पे चल रही है। गाड़ियों की इंश्योरेंस हो रखी है, पासिंग सब गाड़ी को हो रही है, और इवन जिस गाड़ी की पासिंग होने वाली है उसको हम ऑलरेडी 10 से 12 दिन पहले सारी चीजें करवा देते हैं। कुल्लू में मकर संक्रांति के पर्व पर बच्चों ने घर घर जाकर जौ की जूब देकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 7 दिनों तक पारंपरिक तरीके से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं घाटी में इस त्योहार को दिन भर जश्न का माहौल की तरह बनाया गया। पुरानी हमारी परंपरा है उसका आजकल जोर शोर से बैन हो रहा है। जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा माना जाता है कि जो आज के दिन में जो सूर्य है उत्तरायण में प्रवेश करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तो कहा जाता है कि महाभारत टाइम में भी पितामह जो भीष्म ने जो है आज के दिन मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसलिए मतलब ये काफी समय से मतलब परंपरा चली है और इसका आज की युवा पीढ़ी है इसका बैन जोर शोर से कर तक बात की जाए लग घाटी की, तो यहाँ पर जो है सारे बच्चे जो दूध देने की रस्म चली हुई है, तो जौ की जो जूब जो है बच्चे घर घर जाके बड़ों को देते हैं और आशीर्वाद के रूप में उन्हें अखरोट मिलते हैं, मूंगफली, रेवड़ियां, गच्चक इत्यादि जो है लोग देते हैं, पकवान देते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।